हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Three of Swords, Nine of Swords, and the Emperor. Okay, I think किसी को इमीडिएटली पछतावा हुआ है अपने किए का। यह नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं आप। शायद कैप्रिकॉर्न किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है एंड उन्हें इस चीज का पछतावा है। ये पर्सन इमीडिएटली ये रियलाइज कर चुका है कि उन्होंने क्या गलती की है। ये ऐसा है जैसे कि उन्होंने कुछ कहा हो एंड 10 मिनट के बाद उन्हें कुछ इमीडिएटली पता चला हो कि ओके उनसे गलती हो गई है। एंड अब ये पर्सन यहाँ पर बैठ के अफसोस कर रहा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया जल्दबाजी में आके। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक कैप्रिकॉर्न इस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। शायद आप इस पर्सन की कोई बात सुनना नहीं चाहते, इस पर्सन को कोई और मौका देना नहीं चाहते। आपके बीच में बिल्कुल बात बंद हो सकती है इस वक्त। एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद आप ये मन बना चुके हैं कि आप इस पर्सन को एक और मौका नहीं देंगे। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो एंड आपने उन्हें इग्नोर किया हो, या फिर आपने उन्हें क्लियरली बता दिया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। बट नाइट ऑफ सॉर्ड्स उन चीजों को ठीक करना चाहता है जो उसने खराब की हैं। शायद नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं एंड आपको जाने से रोकना चाहते हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन बिल्कुल रेस्टलेस है। इस पर्सन के अंदर एक तरीके की बेचैनी है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ रोकना चाहिए। कुछ हो रहा है जिसपे इनका कंट्रोल नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हैं, आप उन्हें छोड़ देंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की तरह अब जब आपने उन्हें गुड बाय कहा है तो ये फाइनल गुड बाय हो सकता है। ये पर्सन इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहा है। इनके अंदर उतावलापन है आपको रोकने का। ये पर्सन आपको रोकना चाहता है एंड इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लगातार आपको कॉल किए जा रहे हैं, लगातार आपको मैसेज किए जा रहे हैं एंड आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है या शायद आपके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि आपको लगेगा कि ये संभालने के लिए बहुत ज्यादा है। इस तरीके के इंटेंस इमोशन या इंटेंस अप्रोचेस। यहाँ पे कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग रहा है आई थिंक, और बहुत ज्यादा प्राउड रहा है और इनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम रहा है एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि ये हमेशा सही होंगे। एंड अब जब उनसे गलती हुई है तो वो उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा है एंड एम्परर इस वक्त एम्परर नहीं है। वो अपनी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं लेकिन आप शायद उन्हें अभी भी द एम्परर समझ रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी आपको द एम्परर समझ रहे हैं। आई मीन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त थोड़े से ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और अपने एक साइड के परसेप्शन को ही सही मान रहे हैं, अपने आइडियाज को ही सही मान रहे हैं, अपने नजरिए को ही सही मान रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है और ना ही आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं। यहाँ पर ईगो क्लैश नजर आ रहा है। बहुत सारे सॉर्ट्स है यहाँ पे। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग एयर साइड से डील कर रहे हो, हालांकि जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, Five of Swords, Six of Pentacles, and Ace of Swords. तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आप इस सिचुएशन से विक्टोरियस होकर निकल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आई मीन आप जो बात अपने पार्टनर को समझाना चाहते थे वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मे बी आपने जो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आई मीन जिस तरह से आप चुप रहे हैं इस सिचुएशन में, आपने अपना पॉइंट तक रखने की कोशिश नहीं की। आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश नहीं की। ये पर्सन समझ चुका है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं करते। कभी आपकी बातों को उन्होंने गौर से नहीं सुना या इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो इसलिए शायद आपको लगता नहीं कि इसका कोई फायदा था। एंड ये चीज ये पर्सन समझ चुका है कि अगर उन्हें आपसे कनेक्टेड रहना है तो उन्हें भी आपकी बात सुननी पड़ेगी, जैसे इस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। यहाँ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में से आधे बाहर आ चुके हैं कैप्रिकॉर्न। आई मीन शायद आपके लिए सिचुएशन बेटर होती जा रही है। शुरू में आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेन में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके आसपास सिर्फ नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म हो गया है एंड सिर्फ रिग्रेट्स बचे हैं। बट फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से निकल आए हैं एंड ऐसा लग रहा है कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। बाकी का आधा रास्ता आपको तय करना है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे आप सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इस समय आपसे भीख तक मांगने को तैयार है। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। शायद ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है एंड उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। सो आई थिंक ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट इस समय आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप दोनों कुछ बातों को पकड़कर बैठे हुए हैं जो लास्ट टाइम आपके बीच हुई आर्ग्यूमेंट में। ये ऐसा है कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। एंड सेम पॉइंट आपके पर्सन के साइड से भी कि आपने ऐसा क्यों कहा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। कुछ चीजें हैं जो शायद आप कहना नहीं चाहते थे एंड आपका मतलब भी वो नहीं रहा होगा, लेकिन आपने गुस्से में आकर एक दूसरे से कही एंड अब उन चीजों को आप दोनों पकड़ कर बैठ गए हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। आपको लग रहा है कि आपने एक दूसरे की इंसल्ट की है एंड उस चीज को बुलाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और इस पर्सन के लिए भी। अगर ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ से हट जाए तो फिर आपके बीच वापस बॉन्डिंग हो सकती है, बट यहाँ पे आप दोनों को मैच्योरिटी से काम लेना होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। स्टार मदर,
हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। सबसे पहली बात कि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। जैसे कि एक मदर अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखती है और अपने बच्चों को संभालती है, तो इस समय आपको खुद का ख्याल रखना है, आपको खुद को मदद करना है, यानी खुद को संभालना है, खुद का ख्याल रखना है। सो सबसे पहले अपने आप को देखिए एंड उसके बाद कोई और आता है, क्योंकि कोई भी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। तो ये थी रीडिंग आपके मई के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो।